श्री शिव महापुराण महात्म का दूसरा अध्याय। श्री सूत जी के वचनों को सुनकर शौनक जी ने कहा, हे मुने, आपने इस महापुराण के विषय में जो वर्णन किया है वह महान हर्ष को देने वाला है। अब आप कृपया करके यह बताएं कि कलयुग में इसके सुनने से किन किन पापियों के पाप नष्ट हो सकते हैं। श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, समस्त प्रकार के पापी इस महापुराण के श्रवण मात्र से ही पाप रहित हो जाते हैं। लोभी, झूठे, क्रूर, दंभी, हिंसक आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त प्राणियों को तारने की शक्ति इस महापुराण में है। ब्राह्मणों के धन को हरण करने वाले महाव्यभिचारी और पर स्त्री सेवी भी इसके द्वारा पापों से मुक्ति पा जाते हैं। संक्षेप में इतना ही वर्णन पर्याप्त है कि इस महापुराण के द्वारा कलयुग के प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको सद्गति मिलती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, उसे सुनो। किसी समय किरात नगर में एक दुर्बल, दुराचारी और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह धर्म से विमुख हो गया। वह ब्राह्मण अपने कर्मों से विमुख था। उसका नाम देवराज था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन अल्पकाल में ही संचय कर लिया। एक बार जब वह तालाब पर स्नान करने गया तो वहाँ शोभावती वैश्या को देख वह उस पर मुग्ध हो गया। वह वैश्या भी उस धनी ब्राह्मण को अपने प्रेम जाल में फंसा देखकर प्रसन्न हुई। तालाब पर दोनों की बातें हो गई और उनका अवैध संबंध स्थापित हो गया। उसके बाद बहुत दिन तक वे दोनों प्रेमी युगल काम में आसक्त होकर विहार करते रहे। वह ब्राह्मण हमेशा उस वैश्या के पास ही उठने बैठने लगा। उसके माता पिता, मित्र, स्त्री आदि ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तब उस अधर्मी ने एक रात अपने माता पिता और स्त्री को मार डाला ताकि मार्ग निष्कंटक रहे। उसने सारे धन को ले जाकर उस वैश्या को दे दिया। दैवयोग से एक दिन देवराज प्रतिष्ठानपुर आया। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जहाँ शिव कथा होती थी। संयोग से वह वहीं बीमार पड़ गया। निदान पड़ा वह शिव कथा सुनता रहा। एक मास बाद देवराज की मृत्यु हो गई। उसके पूर्व पापों के कारण उसे लेने यमदूत आए, मगर शिव कथा श्रवण करने के प्रभाव से शिवगणों ने उसे यमदूतों से छुड़ा लिया और उसे शिवलोक ले गए। इसके बाद यमलोक में महान कोलाहल हुआ। धर्मराज इस कोलाहल को सुनकर बाहर आए। वहाँ उन्होंने शिवगणों को देवराज को ले जाते देखा। वे तुरंत शिव कथा का प्रभाव समझ गए। उन्होंने शिवगणों की पूजा की। देवराज जैसा पापी भगवान शिव की कथाएं सुनने मात्र से ही यमदूतों के फंदों से बचकर उस परम पुनीत शिव धाम को प्राप्त हुआ जहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ नमस्कार करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तीसरा अध्याय। इस कथा को सुनने के बाद शौनक जी ने कहा, हे मुने, आप भगवान शिव की परम पुनीत कथा के अन्य इतिहास को सुनाएं। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, तुम परम भक्त और ज्ञानी हो। मैं तुमको एक गुह्य इतिहास सुनाता हूँ। सागर तट पर वाशकल नामक एक ग्राम में सनातन धर्म को त्यागने वाले अधर्मी जन निवास किया करते थे। वे महादुष्ट, पर स्त्री सेवी, व्यभिचारी और कपटी थे। उनकी पत्नियां भी उनके ही अनुसार महान पापी थीं। उन्हीं दुर्जनों के बीच बिंदुक नामक एक अधम ब्राह्मण भी था। वह महापापी और पर स्त्रीगामी था। उसने अपनी भार्या चंचुला को त्याग दिया था। चंचुला अपने धर्म पर दृढ़ रहने वाली साध्वी स्त्री थी। पहले कुछ दिनों तक चंचुला अपने स्वामी द्वारा त्यागे जाने पर भी अपने धर्म की रक्षा करती रही, परंतु जब अधिक समय व्यतीत हो गए, मतलब बहुत दिन बीत गए और काम वेग को न सह सकी, तो हार कर उसने धर्म को छोड़ दिया और वह भी कुमार्ग पर चल निकली। एक दिन बिंदुक ने काम से पीड़ित अपनी पत्नी को एक पुरुष के साथ रमन करते देखा। तब वह क्रोध में भरकर उसे मारने दौड़ा। उसे देखकर वह पुरुष वहाँ से भाग गया। उसने अपनी स्त्री को पकड़कर बहुत मारा। अपने पति से पिटने पर उसे भी क्रोध आ गया और वह निर्भय होकर पति से बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं है? तुम नवयौवना मुझ पत्नी को छोड़कर वेश्यागामी हो रहे हो। जो पत्नी काम से व्याकुल हो और उसे पति का साथ प्राप्त न हो तो उसकी क्या दशा होगी? मैं तो रूपवती नवयौवना हूँ, मुझे तुम्हारा सत्संग प्राप्त नहीं। भला मैं किस प्रकार काम को सहन करूँ? पत्नी के इन वचनों को सुनकर वह अधम ब्राह्मण बोला, मैं मानता हूँ कि तेरी बात सच्ची है। तेरा हृदय काम से व्याकुल है। हे सुमुखे, मैं तुझे
पर पुरुषों के सत्संग से नहीं रोकता हूँ। तू भय को छोड़कर अपने इच्छित पुरुषों से विहार कर और अपने शरीर के बदले उससे धन भी ले। इस प्रकार धन की प्राप्ति होगी और तेरा मन भी कामदेव के प्रहार से उन्मुक्त रहेगा। तेरे द्वारा व्यभिचार से इकट्ठे धन को हम दोनों उपयोग करेंगे। पति के इन वचनों को चंचुला मानकर धन के बदले में अपना शरीर बेचने लगी। वह पूर्ण रूप से खुलकर व्यभिचार में लीन हो गई। इस प्रकार उन दोनों के दिन चैन से कटने लगे। जब काफ़ी समय बीत गया तो बिंदु की मृत्यु हो गई। अपने पापों के कारण वह नाना क्लेश पाकर अंत में विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर रहने लगा। पति के मरने पर चंचुला घर में रहकर अन्य पुरुषों के साथ विहार करती रही। समय के अनुसार उसका यौवन बीतने लगा। एक दिन दैव योग से वह गोकर्ण क्षेत्र में गई। वहां जाकर उसने जब अन्य जनों को पवित्र तीर्थों में स्नान करते देखा तो वह भी स्नान करके इधर उधर घूमने लगी। भाग्यवश उसने एक शिवालय में शिव महापुराण की कथा होते देखी। उपस्थित जनों को बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे देखकर तन्मयता से कथा को सुनता देखकर पापिष्टा चंचुला कौतूहलवश बैठ गई और शिव महापुराण की कथा को सुनने लगी। उसने कथा में जब यह सुना कि जो स्त्री व्यभिचार करती है और दिन रात पाप वाला जीवन व्यतीत करने के बाद जब अंत समय पर मरकर यमलोक जाती है तो यमदूत उसे नाना प्रकार की पीड़ाएं देते हैं। उसे व्यभिचारिणी जान वे उसकी भग में लोहे की सिलाइयाँ डालकर आग पर लाल करके डालते हैं। उस प्रसंग को सुनकर चंचुला का धैर्य हाथ से जाता रहा। वह परलोक के भय से कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और श्रोता उठकर अपने घर चले गए तो वह कथा बाँचने वाले ब्राह्मण के पास जाकर रोती हुई हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, मैं परम व्यभिचारिणी हूँ। मैंने अज्ञान के कारण अपने ही हाथों अपना धर्म नष्ट किया है। यौवन के मद से मदान धोकर मैंने धन लाभ करते हुए पर पुरुषों के साथ निरंतर समागम किया है। आज आपकी इस परम पुनीत कथा को सुनकर मुझे ज्ञान आया है। मैं महान पातक करने वाली अब कैसे मुक्ति पाऊंगी। व्यभिचार करने के कारण मैंने इस जीवन में जो क्षणिक सुख प्राप्त किए हैं उसके लिए परलोक में निश्चित ही मेरी बुरी गति होगी। हे तात, आप मुझ पापिष्टा पर दया करके मुझे उद्धार का साधन बताएं। मैं आपकी शरण में हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय।